आपके ऑस्ट्रेलिया वाले जो दिन थे उसमें शायद आप कॉमेडी कर रहे थे उस वक्त पे। जी। तो हुआ क्या, मैं ऑस्ट्रेलिया तो चली गई और बहुत ही वेस्टर्न टीनेजर रही थी मैं बचपन में, तो सोच रही थी वाह यहाँ तो बहुत अच्छा सब कुछ रहेगा। और वहाँ गई और एकदम से लगने लगा कि ये तो मेरे लिए नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म में अपने आप को यहाँ नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे यहाँ जन्म लें, मैं नहीं चाहती कि मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ रहूँ। लेकिन अपने आप को ये चीज़ समझाना इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध था, मेरी आधी से ज़्यादा कला जो है, जो जन्म लिया है वो क्रोध से लिया है। इनफैक्ट मेरी जो पहली अपनी कविता थी, स्पोकन वर्ड पोएम, वो भी बहुत एंग्री कविता थी, वो एक ब्रेकअप से रिलेटेड थी। तो दो तरीके होते हैं आपको अपना गुस्सा जाहिर करने के। एक होता है कि आप चिल्ला लो, कोई चीज़ तोड़ दो, किसी से लड़ लो, और दूसरा होता है कि आप उस क्रोध को अपनी कला में डाल दो। I had a lot of suppressed anger in me because of things that the way the country used to run, racism, बहुत सारी और भी चीज़ें। तो मैंने कहा यार कॉमेडी करते हैं, यहाँ कोई इंडियन कॉमेडियन है नहीं, और वो भी इंडियन फीमेल कॉमेडियन। तो मैं एक दिन गई और उनका, जैसे हमारे यहाँ पोइट्री के ओपन माइक्स होते हैं, उनके कॉमेडी के भी ओपन माइक्स होते हैं, एंड 9 और 10 लोग आते हैं और अपना अपना सेट परफॉर्म करते हैं। 5-5 मिनट का स्लॉट होता है। मैंने उस 5 मिनट में अपनी बस आप बीती सुनाई कि मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, एंड आई वन दैट हीट। तो वो एंड में एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं किसी को $50 का, कि आपको वो मिलता है कि आपका सबसे बेस्ट सेट था आज का। तो वो जब हुआ, और उससे पहले मुझे कॉमेडी का ज़्यादा कभी एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो हो गया। उसके बाद फिर पोइट्री भी सुनती थी। मैंने कहा स्टेज यहाँ पे मिला है, मैं चेक करती हूँ यहाँ पोइट्री का क्या है। फिर ऑस्ट्रेलियन पोइट्री स्लैम में गई, वो जीत गई। तो वो कहीं ना कहीं लाइफ ने और लक ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। और मैं बहुत मानती हूँ अंकुर, मैं मानती हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छा लिखने वाले बहुत हैं। मैंने खुद देखे हैं, मैंने खुद पढ़े हैं, खुद एक्नॉलेज किया है। मेरे से ज़्यादा सुनाने वाले भी बहुत हैं। तो टैलेंट और लक, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन लक ने कभी उनका साथ नहीं दिया। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो वेरी सब्जेक्टिवली, जिनका टैलेंट एवरेज है, लेकिन लक और डेस्टिनी ने उनका बहुत साथ दिया है। और मैं मानती हूँ कि मेरे जब मैं गई स्टेज पर पहली बार, लक ने मेरा बहुत साथ दिया। आई वॉज प्रॉबली एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यू नो। तो हाँ, उसके बाद पोइट्री शुरू हो गई, तो लगा कि कॉमेडी में ना थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ती है, मुझे नेचुरली मेरी तरफ नहीं आ रही है। पोइट्री मुझे याद आ गई बचपन वाली प्रिया, कह रही है तो मैं बचपन में भी सुनाती थी। तो इट वॉज अ मोर नेचुरल प्रोसेस फॉर मी। और मैं टॉपिकल कॉमेडी करती थी। आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट पॉलिटिकल स्टफ दैट वाज हैपनिंग। तो वो 15 दिन बाद कुछ और हो जाता है, देन यू नीड टू चेंज योर एंटायर सेट। और कविताएं मेरे पास नेचुरली आती थी, तो वो कॉमेडी से पोइट्री का रास्ता लिया और वापस पोइट्री की तरफ चली।